नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर जो विवाद है वो अब तक समाप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अब इसको लेकर बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा खुलासा बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है, बड़ी चुनौती दे दी है, साफ साफ कह दिया है कि आप वीडियो निकलवा लीजिए और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं निवेदिता सिंह, एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार निवेदिता जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक और बड़ा बयान दे दिया है। आपने साफ कहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बयान परिषद में दे रहे थे तो वहां पर राबड़ी देवी जी भी मौजूद थी और इस बयान को सुनने के बाद वो भी शर्मसार महसूस करने लगी थी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन वहां पर। देखिए, वो कोई भी ऐसा वाकया नहीं था कि जिसको पूरा देश, पूरा बिहार ना देखा हो। जी तो ये वाकया पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा, चूंकि सदन की बातें अब ऑनलाइन होती है तो सारे लोग इसको देखते हैं, समझते बुद्धिजीवी लोग हैं, सोशल मीडिया का समय है, तो सारे विषय जो थे वो बाहर आए। और जो सदन में बैठे हुए लोग थे, वो इतने असहज थे। अगर हो सके तो आप वो वीडियो क्लिप उस वक्त का, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, जी जी तो हम लोग तो अपोजिशन थे, पोजीशन के सारे पुरुष और महिलाओं की क्लिप निकलवा कर देख ले जी तो आपको स्वतः ये जानकारी हो जाएगी कि वो लोग, सारे लोग कितने असहज थे। और अच्छा सारे लोग अपने सर पे हाथ रखे कि क्या बोल रहे हैं। जी जी कोई जी मुंह छिपा रहा है, कोई मुंह झुका रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो बाहर चली आई थी, मैं तो वहां नहीं रही सुनने के लिए उनकी पूरी बातों को। मैं हम्म। बाहर निकल गई क्योंकि मैंने विधानसभा वाले विषय को सुना था, सुना था। जी तो जी जी इसलिए मैं वहां नहीं रह सकी और मैं इनके अनाप शनाप विषय को सुनने की इच्छा भी नहीं थी हमारी कि मैं इनके बातों को सुनूं। हम्म। और हम लोग बहुत अच्छे माहौल में, वाद विवाद चल रहा था। और उस वाद विवाद में सभी लोग भाग ले रहे थे और एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम लोग की भूमिका थी, जो जाति गणना और जी जी आपके जो भी आए थे विषय, उसमें समर्थन हम लोग दे रहे थे अपना। और बिल्कुल। अच्छे माहौल में सदन चल रहा था। जी, जब और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो राबड़ी देवी जी भी वहां पर थी, उनको लेकर भी आपने बोला था। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी वहां पर? देखिए, राबड़ी जी की जो गठबंधन के लोग हैं उनकी मजबूरी हो सकती है जी कि वो अपने नेता के विषय में ना बोले, लेकिन शायद जब मीडिया का इतना दबाव और प्रभाव आया, जी उसके बाद राबड़ी जी भी चुप नहीं रही और हाउस में ही अपने चेंबर में जाकर उन्होंने कहा कि गलती से मुख्यमंत्री जी बोल गए। अब आप लोग हम्म। उनको माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई है। हम्म तो गलती एक बार होती है, गलती 2 बार नहीं होती है, 3 बार नहीं होती है, 4 बार नहीं होती है। हम्म। तो मुख्यमंत्री जी की क्या सोच थी, ये तो समझ से नहीं, परे है। गलती तो निवेदिता जी 2 ही बार हुई ना। एक तो विधानसभा में हुई, फिर दूसरी परिषद में उन्होंने बोला, उसके बाद तो माफी भी मांग लिया। 2 नहीं, उसके बाद आपको जानकारी नहीं है, तीसरी जी बार वो कैबिनेट में भी जाके अब चर्चा किए इस विषय की। अच्छा, कैबिनेट में भी जाकर यही जी, बात तीसरी पर बार वो है। कैबिनेट की भी बैठक में उन्होंने इस विषय का चर्चा किया। अच्छा जी, जी 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 तो तो ये जो विषय है, जी कोई भूलना तो एक बार होता है, गलती से हो गया भाई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। हाँ हाँ बट बार-बार एक ही बात को दोहराना, ये किसको समझाना है आज के समय में? जी तो ये सब जो विषय है गंभीर है। निवेदिता जी, हमने देखा उस दिन भी, हमने देखा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। जब आप बाहर निकल कर आई तो आप बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगी। आप काफी भावुक हो गई, आपकी आंखें जो है वो नम हो गई। ऐसा क्या हो गया कि आप खुद को संभाल नहीं पा रही थी, आप इतना रोने लगी जार जार? देखिए, वो विषय नहीं है। आप आपके भी समक्ष अगर इस तरह की चर्चा होगी, तो जी आप भी अपने सर को झुका लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सामने का बैठा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति और बिहार का मुखिया हो और हम्म, सब समाज से आता हो, नीतीश जी अपने बारे में जाने जाते हैं, अच्छे विचारों के बारे में पढ़े लिखे इंसान हैं।
अगर किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से अगर आप इस तरह के फूहड़ बातें सुनेंगी हम्म। और जो अमर्यादित भाषा हो, जो आप समाज के किसी व्यक्ति, अपने घर परिवार, अपने बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहू, किसी के साथ नहीं कर सकते हैं बैठ के, और उस तरह की बातें अगर समाज में होगी तो महिलाएं थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं। हम्म। और मेरी भावना को बहुत ठेस पहुंचा था, और जी। मुझे लगा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इन विषयों को रखने का। तो लेकिन वो बार बार ये भी बात हो रही है निवेदिता जी कि उन्होंने कुछ गलत बोला नहीं है, बस लहजा गलत था। आपको तो क्या लगता है? आप खुद ही बोल रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, लहजा गलत था, तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं। जी। हाँ, यही बात तो हम कहने का तरीका गलत था, नहीं है, वर्ड गलत था, वर्ड गलत था। जी जी वर्ड जी। गलत था, जगह गलत थी, वो स्थान नहीं था आपके इस ज्ञान बांटने का। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने एक और बड़ी बात कह दी। आपने कहा है क्योंकि जब उस समय जेडीयू नेता ने वहां पर किताब दिखाई परिषद में, तो आपने साफ कहा कि अगर इस तरह के शब्द उस किताब में होंगे तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा। मैं वो विषय नहीं, मेरा कहना है मतलब कि जी। आप किताब लेके क्या दिखाना चाहते हैं? हम्म। आप क्या दिखाना, मुख्यमंत्री जी के प्रति आपकी इतना फेवरेबल है तो मुख्यमंत्री जी को पहले ही समझा देते कि मंत्री जी, विधानसभा में आपने ये गलती कर रखी है, दोबारा इसकी गलती मत कीजिएगा। तो ये तो समझाने का था नहीं किसी मंत्रिमंडल के सदस्यों को। चले आए पुस्तक का विमोचन करने के लिए हाउस में, हम्म। जो बात खत्म हो चुकी थी उसको और समझाने लगे आप आके। हम्म। तो ये सब जो चीजें हैं जी ये जी बहुत ओछी विषय है, ओछी बातें हैं। इन सब विषयों के लिए विकास बिहार नहीं बना हुआ है। बिहार विकास के विषय में चर्चा करना जानता है। जी जी जी। विकास कैसे हो, आप आरक्षण दे रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक आप है जातीय गणना करवाए उसका समर्थन कर रहा है आदमी, कि ठीक है। नहीं जो पिछड़े समाज है, हमारे दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, उन समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात की चर्चा के लिए ये हाउस था। ठीक है नहीं कि उस हाउस को आप जी टोटल डाइवर्ट कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी याचिका सौंपी थी स्पीकर महोदय को, कुछ जवाब मिला, कुछ आगे हुआ, कुछ बात बनी? क्योंकि आप लोग तो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। देखिए वो विषय नहीं है, विषय ये है कि जब कोई भी वर्किंग महिला होती है, जी। और वर्किंग महिला होते हैं तो आप जानती हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, तो वहां इस तरह की बातें विषय नहीं कही जाती है, हम्म। क्योंकि जहां महिलाएं असहज हों। ठीक है। तो कुछ आपने तो कुछ जवाब मिला आपको? नहीं, वो मिलेगा जवाब, इंतजार कीजिए आप लोग, जवाब आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। जवाब चलिए। आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जानती हैं निवेदिता जी, आप लोग भी रह चुकी हैं गठबंधन में। मुख्यमंत्री तो वो हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जो देखिए, काफी इधर गत दिनों से बोलते हैं। उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको थोड़ी भूलने की बीमारी हो रही है। ये कोई बहुत अच्छा। बड़ा विषय नहीं है, इसके लिए इलाज कराया जा सकता है, और इलाज करवा के इस विषय को सही किया था। और उम्र भी हुई है मुख्यमंत्री जी की, जी जी और जी लगातार एक ही पद पर रह रहे हैं, तो वर्कलोड भी ज्यादा है। जी और दूसरी बात है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाया ही है, जिस तरह के असहज गठबंधन के साथ वो रह रहे हैं, महागठबंधन के साथ, जी तो वहां उनको शायद अपनी सहजता और सरलता नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो थोड़े असहज महसूस भी कर रहे हैं, जिसके कारण उनसे प्रतिदिन कुछ न कुछ गलतियां होती रह रही हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत अब शुक्रिया। दूसरा देखिए जी कि जी कल ही आप लोग गए और मीडिया वालों को वहां पाबंदी लगा दी गई, मीडिया हम्म। वाले नहीं आएंगे। जी भाई ये तो लोकतंत्र है ना, मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। जी आप जी जी। बोलते हैं, आपके मंत्री, आपके विधायक, क्या वो सोशल साइट पर नहीं है? मीडिया वाले नहीं देखेंगे क्या वो उसको? तो ये बिल्कुल। मीडिया पे पाबंद लगाना क्या ये आपातकाल की स्थिति बिहार की हो गई है क्या? बिहार में कोई आपातकाल तो नहीं आया है कि अगर कोई सरकारी कार्यक्रम हो तो मीडिया वाले वहां प्रतिबंधित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सब जो विषय है, इन सब विषय से लगता है कि बिहार विषयांतर हो रहा है, और बिहार में जो अभी कामकाज का विषय है वो ठप है। जी सरकार इधर पर्दा उधर पर्दा, इन्हीं सब चीजों में ज्यादा व्यस्त है। जो विकास का कार्य है वो अभी यहाँ बाधित है। बाधित है और विकास का कार्य। जी जी, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने? आपने सुना है कि उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, जब हमने उनसे पूछा, उनसे सवाल किया कि आपने जो याचिका स्पीकर महोदय को सौंपी थी, उस याचिका का क्या हुआ है, तो इस पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहुत कुछ होगा, आप लोग इंतजार कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे
कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।